गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो वो रेशो है जिसमें कि कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर टेक ओवर करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कह देते हैं ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। सपोजिंग सी रिटायर कर जाता है, ठीक है, और हमें क्वेश्चन में कुछ भी और नहीं दे रखा कि इसकी रिटायरमेंट पे इन्होंने इसके शेयर को किस रेशो में टेक ओवर किया, तो हम क्या मानेंगे कि इसका शेयर सी का शेयर टेक ओवर किया है ए और बी ने इन द रेशो 3:2। इन दिस केस गेनिंग रेशो क्या होगी आपकी, गेनिंग रेशो ए और बी की होगी 3:2। यही आपकी न्यू रेशो भी होगी क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा, 3:2। तो दैट मीन्स कि अगर हमारे को क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक रेशो दे रखी है और कहते हैं तीनों में से कोई भी एक पार्टनर रिटायर करता है और वो कहते हैं कि गेनिंग रेशो या न्यू रेशो निकालो, तो हमने सिर्फ वो करना है कि जो रिटायर हो रहा है उसके पार्ट को हमने इरेज कर देना है, बाकी जो रेशो बचेगी दैट विल बी द न्यू रेशो एज वेल एज द गेनिंग रेशो। तो दैट मीन्स इस केस में न्यू रेशो इज द गेनिंग रेशो। ठीक है, ये तो होता है आपका केस 1। पर अगर सपोजिंग क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों ही दे रखी है, दैट मीन्स ए बी सी की तीनों की रेशो भी दे रखी है और आफ्टरवर्ड्स ए और बी ने अलग रेशो में प्रॉफिट शेयर करना शुरू कर दिया हुआ है, तो वो रेशो भी दे रखा है। अगर दोनों ही रेशोज दे रखी हैं उस केस में हम गेनिंग रेशो थोड़ा डिफरेंट वे में कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू करते हैं सिचुएशन। अब जैसे हमारा क्वेश्चन कहता है ए बी और सी तीन पार्टनर्स थे जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे थे इन द रेशो 1/2, 3/10 एंड 1/5। बी रिटायर करता और ए और सी की नई रेशो है 3:2 और वो कहते हैं कैलकुलेट द गेनिंग रेशो। अब जब आपको ओल्ड रेशो भी दे रखी है और न्यू रेशो भी दे रखी है, उस केस में गेनिंग रेशो आप जो निकालते हो उसका फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला होगा गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, ये फॉर्मूला के थ्रू ही आपका गेनिंग रेशो निकलेगी। ठीक, अब इस केस में न्यू रेशो ए की हमारी कितनी है 3/5 और ओल्ड रेशो कितनी है, पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करें, 5, 3 और 2 की रेशो में वो पहले डिवाइड कर रहे थे अपने प्रॉफिट्स को, तो ओल्ड रेशो कितनी हुई इसकी 5/10। ठीक है, तो कितना आया इसका 1/10 और बी का ये सी का आएगा न्यू रेशियो इसकी 2/5 माइनस 2/10। ठीक है, 4 - 2 = 2/10। तो गेनिंग रेशियो क्या निकली इनकी 1:2। ठीक है, अगर ओल्ड और न्यू दोनों रेशियोज दे रखे हैं तो गेनिंग रेशियो निकालने का हमारा फॉर्मूला लगेगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, उस केस में हम इस फॉर्मूला को लगाकर ही गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। इस केस में गेनिंग रेशियो निकली है 1:2। अब करते हैं हम सिचुएशन 3, जब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ए और बी या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर किसी पर्टिकुलर रेशियो में टेक ओवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है सी एम और ए तीन पार्टनर्स थे जो कि प्रॉफिट शेयर करते थे इन द रेशियो 4:3:2। A retire करता, C acquires 4/9 of A's share and balance is acquired by M. Calculate gaining and new ratio. ठीक है, C ने एक्वायर किया है 4/9 ऑफ A's शेयर। ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन कैसे चलेगा, A रिटायर करेगा, A का शेयर कितना है 2/9 विच इज टेकन बाय C एंड M। ठीक है, कैसे लिया है 4/9 लिया है सी ने और रिमेनिंग मतलब 5/9 किसने टेक ओवर किया, एम ने। ठीक है, तो हम लिखेंगे सी टेक ओवर एज शेयर, कितना लिया उसने 4/9 ऑफ एज शेयर, 4/9 ऑफ एज शेयर 2/9 दैट मीन्स 8/81। ये सी ने टेक ओवर किया है। सिमिलरली एम ने टेक ओवर किया है कितना 5/9 ऑफ एज शेयर, 5/9 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एज शेयर
दैट मीन्स उसने कितना किया 10/81। ठीक है, सी ने 8/81 लिया है और एम ने कितना लिया है 10/81। ठीक है, जितना इन्होंने टेक ओवर किया है दैट इज देयर गेन। तो आपकी गेनिंग रेशियो क्या आई 4:5। क्लियर है। और वो कहते हैं न्यू रेशियो भी निकालनी है। न्यू रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, न्यू रेशियो निकलेगी आपकी ओल्ड रेशियो प्लस गेन्ड शेयर। ठीक है, न्यू रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला आएगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेन्ड शेयर। तो उस हिसाब से सी की न्यू रेशियो क्या होगी, सी का ओल्ड शेयर है 4/9 प्लस गेन्ड शेयर कितना है 8/81। ऐड कर दे इसमें तो कितना आएगा 44/81। सिमिलरली एम का हम निकाले न्यू शेयर, न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू कितना आएगा इसका, ओल्ड है इसका 3/9 प्लस इसने टेक ओवर कितना किया 10/81। इसका कितना निकलेगा 81, हमारा डिनोमिनेटर चला जाएगा, देन 37/81। तो न्यू रेशियो क्या होगी इनकी, न्यू रेशियो बनेगी 44/81 रेशियो 37/81, या फिर हम लिख सकते हैं 44:37। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, जब हमें ओल्ड रेशियो दे रखी हो और गेनिंग रेशियो दे रखी हो और हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है ए, वाई और बी तीन पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो 4, 3 और 1 की। वाई रिटायर करता है और गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 4:5। और कहते हैं कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें ओल्ड रेशियो भी दे रखी है और हमें गेनिंग रेशियो भी दे रखी है और हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वाई जो है वो रिटायर कर रहा है। ठीक, गेनिंग रेशियो जो है वो ये बताती है कि रिमेनिंग पार्टनर्स ने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर किस रेशियो में एक्वायर किया है। ठीक है, तो इस केस में ए ने एक्वायर किया है वाइज शेयर, कैसे किया है 3/8 का 4/9 रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एक्वायर किया है गेनिंग रेशियो में 4/9 दैट इज 12/72। ठीक है, ये एक्वायर किया है ए ने, और बी ने कितना एक्वायर किया है, बी ने एक्वायर किया है वाई के शेयर का 3/8 इंटू 5/9 दैट इज 15/72। ठीक है, और हमारा न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, हम न्यू रेशियो निकालते हैं हम ओल्ड रेशियो प्लस गेन्ड शेयर। क्लियर है, ओल्ड रेशियो कितनी है ए की, अगर हम निकालें तो ए की बनेगी 4/8 प्लस गेन कितना किया है 12/72। ठीक है, दैट विल बी 48/72। सिमिलरली हम बी का निकालें, इसका ओल्ड शेयर है 1/8 और इसने गेन किया 15/72, तो दैट विल बी 24/72। ठीक है, तो इनकी न्यू रेशियो क्या आएगी, न्यू रेशियो बनी 48/72 रेशियो 24/72, या फिर हम लिख सकते हैं 48:24 या फिर 2:1। ठीक है, ए और बी की न्यू रेशियो क्या बनी 2:1। क्लियर है ये, जब हमें ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो दियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करनी हो, तो उस केस में सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर ने कितना शेयर एक्वायर किया है। वो कैसे करेंगे, ओल्ड शेयर जितना भी तुम्हारा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है इनटू गेनिंग रेशियो लगाओगे। ठीक है, वो पता लग जाएगा ए ने कितना एक्वायर किया। फिर ए का अगर न्यू शेयर निकालना है तो इसका ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर या गेन शेयर, उससे हम उसकी न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली हम
दूसरे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर का भी करेंगे कि उसने रिटायरिंग पार्टनर का कितना शेयर एक्वायर किया, तो रिटायरिंग पार्टनर शेयर इनटू गेन्ड शेयर, तो वो हमारा आएगा एक्वायर्ड शेयर। उसी हिसाब से हम ओल्ड रेशो प्लस एक्वायर्ड शेयर से हम उसकी न्यू रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। इस केस में इनकी न्यू रेशो बनती है 2:1। इस हिसाब से हमारी गेनिंग रेशोज निकल जाती है। क्लियर है ये सारा टॉपिक?